नमस्कार। अच्छा जरा सोचिए, किंग, क्वीन, डॉक्टर, टेबल, इन शब्दों में आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन असल में इन्हें एक चीज जोड़ती है और वो है ग्रामर। आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे कहते हैं नाउन जेंडर। ये ना एक तरह का छिपा हुआ कोड है जो हमारे आसपास के हर शब्द को अपनी अपनी जगह पर रखता है। तो आज हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये नाउन जेंडर है क्या भला। फिर इसके जो चार मेन टाइप्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद कुछ मज़ेदार रूल्स पर भी नज़र डालेंगे कि जेंडर बदलते कैसे हैं। और हाँ, आज के ज़माने में भाषा कैसे बदल रही है, इस पर भी बात होगी। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि ये नाउन जेंडर आखिर होता क्या है। अच्छा, एक बार फिर से इन चार शब्दों को देखिए, किंग, क्वीन, डॉक्टर और टेबल। जैसा मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन ग्रामर की दुनिया में इनके बीच एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। कोई गैस कर सकता है कि वो क्या है? इसका जवाब है नाउन जेंडर। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस नाउन यानी संज्ञाओं को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक सिस्टम है। मतलब कौन सा शब्द मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए, कौन सा दोनों के लिए हो सकता है, और कौन सा ऐसा है जिसका कोई जेंडर ही नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि एक ऐसा ग्रामर टूल है जिसे हम सब हर रोज बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि ये हैं कितने। इंग्लिश में मेनली चार तरह के जेंडर होते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों से मिलते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। ये बिल्कुल सीधा साधा है। कोई भी शब्द जो किसी मेल पर्सन या एनिमल के लिए हो वो इसी कैटेगरी में आता है। जैसे कि किंग, फादर, लायन, एक्टर। सिंपल है ना? ठीक इसी का काउंटर पार्ट है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। ये उन सभी नाउन्स के लिए है जो किसी फीमेल पर्सन या एनिमल को दिखाते हैं। तो जहां किंग था वहां क्वीन हो गया, जहां लायन था वहां लायनेस हो गई। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। ये है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। ये वो कमाल के शब्द हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सोचिए, जब कोई कहता है टीचर या डॉक्टर, तो इससे ये पता नहीं चलता कि वो मेल हैं या फीमेल। यहां बात उनके प्रोफेशन की हो रही है, उनके जेंडर की नहीं। और लिस्ट में आखिरी है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। ये उन सभी चीजों के लिए है जिनमें जान नहीं होती, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल, बुक, कार या फिर कोई आइडिया। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज में लाइफ नहीं है तो वो न्यूटर जेंडर है। तो ये हो गए हमारे चार मेन टाइप्स। तो अब जब हम इन चारों कैटेगरीज को समझ गए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। चलिए अब ये देखते हैं कि इंग्लिश में मैस्कुलिन शब्दों को फेमिनिन में बदला कैसे जाता है। और यकीन मानिए, इसके कुछ रूल्स बहुत ही मजेदार हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके तीन मेन तरीके हैं। पहला, आप एक बिल्कुल ही अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, शब्द के आखिर में एस जैसा कोई सफिक्स जोड़ देते हैं। और तीसरा, एक कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला तरीका सबसे अलग है। यहां कोई रूल, कोई पैटर्न नहीं है। कुछ बहुत कॉमन शब्दों के लिए फेमिनिन फॉर्म एक बिल्कुल ही नया शब्द होता है, जैसे मैन का वुमन या किंग का क्वीन। इन्हें बस ऐसे ही याद रखना पड़ता है क्योंकि ये भाषा का हिस्सा है। दूसरा तरीका एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। बस मैस्कुलिन शब्द के आखिर में एस लगा दो। जैसे लायन बन गया लायनेस, होस्ट बन गया होस्टेस। ये एक बहुत ही हैंडी रूल है जो काफी जगह काम आता है। तो चलिए अब थोड़ा आज के जमाने की बात करते हैं। देखते हैं कि ग्रामर के ये रूल्स मॉडर्न दुनिया में कैसे बदल रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है, भाषा कभी एक जगह नहीं रुकती। वो समाज के साथ साथ बदलती है, इवॉल्व होती है। और आज के दौर में हम भाषा को और ज्यादा इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलने वाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बदलाव है वो यहाँ साफ दिखता है, खास तौर पर जॉब टाइटल्स में। पहले पुलिसमैन या फायरमैन जैसे शब्द होते थे। अब इनकी जगह पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर जैसे जेंडर न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में आए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये इस बात को दिखाता है कि कोई भी काम किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है।
तो अब मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई, अगर भाषा इतनी न्यूट्रल हो रही है तो फिर ये पुराने जेंडर के नियम कानून समझने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब ये है कि क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये आज भी बहुत जरूरी है। तो आखिर ये नाउन जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है। अगर इसकी समझ सही हो तो सही प्रोनाउन यानी ही, शी, इट चुनना आसान हो जाता है, बेहतर सेंटेंस बनते हैं और बात साफ साफ पहुंचती है। ये सिर्फ एक किताबी रूल नहीं है, ये अच्छी बातचीत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस छोटे से एग्जाम्पल से पूरी बात साफ हो जाती है। द बॉय लॉस्ट हिज बैग, ये सही है, लेकिन अगर हम कहें द बॉय लॉस्ट हर बैग तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि नाउन का जेंडर बॉय ही हमें बताता है कि सही प्रोनाउन हिज होगा। एक छोटी सी गलती और पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। इसीलिए क्लैरिटी के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। और आज का ये विश्लेषण हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। कहा जाता है कि भाषा हमारे समाज का आईना होती है। जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, हमारे शब्द भी बदल जाते हैं। तो आने वाले कल में जेंडर और लैंग्वेज का ये रिश्ता कैसा दिखेगा, ये एक सोचने वाली बात है।